मास्टर शेफ का ऐसा था कि जब सोनी टीवी से पहली बार मेरे पास कॉल आया तो मुझे लगा कि शायद कोई ऐसे ही मजाक करने के लिए कॉल कर रहा है, क्योंकि हम कुकिंग से है तो वहाँ एक शो आता है कि मास्टर शेफ इंडिया। तो मैंने सोचा ऐसे ही कोई होगा, लेकिन फिर उन्होंने वापस मेरे हस्बैंड से बात हुई तो इन्होंने बताया कि नहीं, ये फेक कॉल नहीं है, ये रियल कॉल है। ऑडिशन देने के लिए यहाँ जाना है जोधपुर, 13 तारीख को ऑडिशन है। तो हम वहाँ ऑडिशन में गए थे। लेकिन जब मैं वहाँ गई थी और देखा कि वहाँ बड़े बड़े होटल के जो कुक होते हैं वो है, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ जो कुकिंग में ले रखी है वो है, तो उनके साथ मैंने अपना कंपैरिजन किया कि भाई ये इतने बड़े शेफ है, तो इनके साथ हम कैसे फाइट कर पाएंगे या इनको कैसे पीछे छोड़ेंगे। हम तो एक साधारण गांव से, और वो भी हमारी गांव की जो खाना है उन्हीं को हम प्रमोट करते हैं, बाहर की रेसिपी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। और वहाँ वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ हर तरह की चीज़ें आना ही बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनली खाना हो गया, उनके बारे में भी जानकारी ज़रूरी होती है। लेकिन फिर भी एक बार लगा कि हमें ऑडिशन देना चाहिए। जोधपुर जब मैंने ऑडिशन दिया उसके बाद मेरे पास वापस कॉल आया 5 दिन के बाद कि आपका सिलेक्शन हो गया है और दूसरा ऑडिशन देने के लिए आपको दिल्ली आना है। तो ये जो बीच में मुझे वापस, मैं दिल्ली 2 दिन का ऑडिशन था वहाँ दिया, और उसके 10 दिन बाद मेरे पास वापस कॉल आया कि आप इसमें भी सिलेक्ट हो गए, आपको बॉम्बे आना है। तो ये जो मुझे टाइम पीरियड बीच में मिला 10-15 दिन का, तो इस टाइम में मेरा फोकस रहता, मतलब हर टाइम यही था कि कौन कौन सी हमारे इंडिया की क्विजीन है, कौन सी रेसिपीज है, किस स्टेट की फेमस डिश कौन कौन सी है, इंटरनेशनली खाना कौन सा है, किस देश का खाना कौन सा है, मतलब इसी के बारे में स्टडी करती रही और इस चीज़ों की मुझे बहुत हेल्प मिली। तो ऐसे करते करते हम टॉप 40 लोग पूरे इंडिया से चुने गए, राजस्थान से एकमात्र मैं ही थी। और फिर टॉप 40 लोगों की हमारे फिर कुकिंग कंपटीशन होता रहा, उसमें ऐसे करते करते मैं टॉप 12 तक पहुंची। उसके बाद मैं भी एलिमिनेट हो गई थी। और एक ये भी मेरी वीकनेस रही कि मैं नॉनवेज नहीं पकाती। शायद नॉनवेज पकाने वाले आगे भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन है, वहाँ हर तरह की कुकिंग आनी ज़रूरी है। और जो भी हमें टास्क दिया दिया जाता है वो कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप आउट हो जाते हैं। और जिस दिन मैं आउट हुई थी उस दिन भी ऐसा ही एक मॉक मीट का था, एक फेक अंडे का था, और उसके साथ एक सॉस का पोटैटो गनास का था। तो वो चीज़ें मॉक मीट में नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मीट टच करने में वो फील में कैसा होता है, खाने में कैसा होता है। तो ये चीज़ें मैं कंपटीशन उसके जो नॉन वेजिटेरियन है उनके साथ नहीं कर पाई, तो मैं वहाँ से आउट हो गई उसी दिन। लेकिन इस चीज़ का मुझे दुख नहीं रहा कि मैं आउट हो गई। मैं आउट इसीलिए हुई कि वो चीज़ें मुझे बनानी नहीं आती है, ना मैंने ज़िंदगी में खाई है, ना मैंने उनको देखा है। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अलग रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। इतने बड़े शेफ़ के सामने खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम वहाँ 10 दिन उस किचन में रहे हैं, शेफ़ के साथ खाना पकाया है, उनके साथ बातचीत की है, बहुत अच्छा लगा। कैमरा नया नहीं था, लेकिन इस बार कैमरे बहुत बड़े-बड़े थे। वहाँ टीम होती है, मतलब जब शूटिंग चलती है तो टीवी पे मतलब हम ही दिखते हैं, बाकी वहाँ पीछे की टीम 200 लोग होते हैं और 20-25 कैमरा लगे होते हैं। एक कैमरे को संभालने के लिए 3-3 4-4 लोग होते हैं और अलग-अलग जैसे वहाँ माइक के लिए अलग, मेकअप वाले अलग, तो बहुत बड़ी टीम होती है, मतलब यार ये शूटिंग टाइप ही पूरा चलता है। एक चीज़ हमने देखी, पहली बार हुआ कि क्या घूंघट में और राजस्थानी ड्रेस में एक महिला जो थी वो टॉप 12 तक पहुंची। इस बात का कितना अभिमान और गर्व है कि हाँ, मुझे राजस्थान से थी मैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे जहाँ भी मौका मिला तो मैंने राजस्थानी खाना ही पकाया। लोगों ने कमेंट भी किए कि आप इतने बड़े मंच पे जाके खिचड़ी क्यों बनाए, और कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो चीज़ें हैं हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, जो हमारा ट्रेडिशनल खान-पान है, हम प्रमोट नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। यही था कि अगर हमें इतना बड़ा मंच मिला है तो हमारी ही कुकिंग को प्रमोट किया जाए। मेरा यही मोटो था कि हमें ये मंच मिल गया है, अब इसमें रहेंगे नहीं रहेंगे, कितने दिन रहेंगे वो बाद की बात है, लेकिन जहाँ तक होगा हमारी हैंड से जो भी हमें कुछ देना होगा तो हमारी ट्रेडिशनल कुकिंग ही बनाई जाएगी। हम जिस इलाके से आते हैं वो इलाका जीव जगह के लिए जाना जाता है और आप जिस वक्त एलिमेंट हुए उस वक्त कारण ये रहा कि आपने नॉनवेज नहीं पकाया और नहीं बना पाए।
इस बात की हाँ गर्व वो है कि सब हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। वो नॉनवेज जैसा मतलब दिखने में, तो इस चीज़ को हमने कभी देखा ही नहीं, तो वो उनके जैसा बना ही कैसे पाएंगे। तो इस चीज़ का मुझे गर्व भी है और मुझे उस चीज़ का दुख भी नहीं है। मैं वहाँ से आउट हो गई, मैं वहाँ आउट नहीं हुई, वहाँ मैं जीत के आ गई। और आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला, सबका बहुत सपोर्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा।